If you want to start a YouTube channel, if you want to earn money online, if you want to learn something, everything demands you doing something. But कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, एंड इसी को कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। अब अगर इसे तुम्हें बीट करना है तो ये करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, बट पहले मैं कुछ ट्रेंडिंग वाले तरीकों के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में तुमने ऑलरेडी सुना होगा और या फिर तुम ट्राई कर रहे रहोगे। तो पहला तरीका है दैट यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ। तुम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हो। पुराने टाइम पे स्टोइक फिलॉसफी में इस तरीके का यूज़ करके माइंड में एक अर्जेंसी क्रिएट करने का ट्राई किया जाता था, जिससे तुम खुद को मैनुअली पुश करो एक्शन लेने के लिए एंड डिले ना करने के लिए। बट क्या ये वर्क करता है? कुछ हद तक, बट पूरा नहीं, क्योंकि एक इंसान अगर कॉन्स्टेंटली लाइफ एंड होने के बारे में सोचता रहेगा तो उससे उसके माइंड में, उसकी पूरी बॉडी में एंजाइटी आएगा। एंड ऑफकोर्स ये सच है कि तुम दुनिया से कभी भी जा सकते हो, बट हर टाइम उसके बारे में सोच कर खुद को पुश करना, मतलब यस एक लाइफ है, बट हर टाइम अगर तुम सोचोगे ना तो इससे एक डर भी आता है। कहीं कहीं पे ठीक है, बट हर जगह ठीक नहीं है। तो इस वाले तरीके को हम थोड़ा साइड रखेंगे एंड थोड़े दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड तरीका ये है कि जब भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करके कोई भी काम डिले करते हो तो तुम्हें उस चीज़ का पनिशमेंट मिलेगा। लाइक मान लो तुमने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखा जहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, एंड तुम्हें उस पे उसके साथ ईमेल उन लोगों ने दिया है कि तुम्हें इस ईमेल पे मैसेज करना है एंड बताना है हु यू आर एंड व्हाई यू वांट टू वर्क फॉर देम। अब अगर टाइम रहते तुमने उन्हें मैसेज कर दिया, ईमेल लिख दिया, तब तो अच्छा है, बट अगर नहीं किया देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एंड कोई दूसरा आगे जाकर वो ले लेगा। इट्स लाइक हैविंग अ माइंडसेट जहाँ पे तुम कोई भी टास्क को अगर तुम डिले करते हो, नहीं करते हो, तो उसका फल तुम्हें मिलेगा एंड वो फल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बट तुम्हें मिलेगा। एंड दैट लीड्स यू टू पुश योरसेल्फ मैनुअली टू डू दैट स्पेसिफिक टास्क। अब इस वाले से भी एंजाइटी हो सकती है एंड सम टाइम हर तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं होती है, इतनी ज़रूरी नहीं होती है। लाइक सम टाइम हमारे लिए कुछ उससे बेटर, उससे अच्छा वेट कर रहा होता है रिजेक्शन के बाद। तो इस वाले को भी साइड रखते हैं एंड तीसरे पे बात करते हैं। अब थर्ड एक है जहाँ पे अगर तुम्हारे पास बहुत सारे टास्क हैं तो तुम्हें सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसे ख़त्म करना है। लाइक अगर तुम्हें कल सुबह उठकर कोई भी 5 टास्क पूरे करने हैं तो सुबह उठते ही तुम सबसे पहले सबसे मुश्किल वाले टास्क पे अटैक करो। ऑनेस्टली ये थर्ड वाला कोई तरीका नहीं है, ये एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो सबको करना चाहिए। तो इसे तुम ऐसे समझो कि तुम्हें बस ये याद रखना है कि कल सुबह उठ के या कभी भी कोई भी काम करना है तो सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला टास्क तुम्हें करना है। एंड आगे मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। ये मैं अब तक जो सबसे ट्रेंडिंग एंड जो तुमने हर जगह सुना होगा, मैं उन तरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ एंड क्यों ये तरीके वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ फोर्थ है जर्नलिंग। जर्नलिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने मेन टास्क को छोड़कर उसे लिखने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब अगर तुम जर्नलिंग में स्टेप बाय स्टेप वो टास्क लिख रहे हो एंड उसके एक्शन लिख रहे हो कि कैसे वो टास्क कंप्लीट होगा, तब तो ठीक है, क्योंकि कोई भी टास्क करने से पहले माइंड में एक थॉट लूप क्रिएट होता है एंड वो चलता ही रहता है कि ये टास्क करने से क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड सम टाइम मनी नहीं कर रहा होता है। तो ये पूरा एक थॉट लूप रहता है एंड इस थॉट लूप को जर्नलिंग कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है अगर तुम उसे सही से करो तो। मीन्स जब तुम कंफ्यूज फील कर रहे हो तभी तुम जर्नलिंग करो एंड उसी टाइम पे वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, ना कि बस उसे लिखते टाइम खुद को विक्टिमाइज कर रहे हो। विक्टिमाइज मतलब कि तुम उस टास्क को इस तरीके से लिख रहे हो कि कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या, अब कैसे होगा, मतलब नेगेटिव वे में नहीं लिखना है तुम्हें उसे। कैसे होगा, कैसे लाइक पूरा एक हो ना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हो जाएगा, उस काइंड ऑफ वे में लिखना है, क्लैरिटी के लिए लिखना है। अब आते हैं उस तरीके पे जो एक्चुअली वर्क करता है। ये तरीका ऊपर से नहीं है, ये फिजिकल साइकोलॉजिकल है एंड ये तुम्हारी लाइफ में 100% फ्यूल ऐड करेगा, 100%। इस तरीके को मैंने खुद डिज़ाइन किया है एंड मैं इसे कहता हूँ स्टेइंग इन मोमेंटम। एंड इसके 5 पिलर्स हैं, जिसका फर्स्ट पिलर है एक्साइटमेंट। तुम्हें लिखना है व्हाट एक्साइट्स यू। इसमें कुछ भी हो सकता है, वॉचिंग स्काई, मूवीज, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कुछ भी, जस्ट राइट इट। एंड सेकंड है फ्रीडम। तुम्हें फ्रीडम चेज करना है बाय लर्निंग समथिंग जिससे तुम अर्न कर पाओ। ये तुम्हें फ्रीडम देगा, बट अगर तुम ऑलरेडी स्किल यूज करके अर्निंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम जल्दी से कोई स्किल चूज करके उसे सीखना स्टार्ट करो जिससे तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। तो कुछ सीखना
स्टार्ट करो एंड सीखते टाइम ये सोचो कि जब तुम इसे सीख जाओगे तो उसके बाद तुम्हें जो फ्रीडम मिलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हें एक पर्पस मिल रहा है जिसे तुम फॉलो करोगे एंड वो तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। थर्ड पिलर है मेंटल रीसेट। वॉच सनलाइट। सुबह 9:30 के पहले की सनलाइट लो, उसमें बैठो, क्योंकि जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो इसमें तुम्हारा विल पावर बहुत ही वीक होता है एंड बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। बट सुबह सनलाइट लेने से ये नेचुरली स्ट्रांग होता है, तुम्हारा विल पावर नेचुरली स्ट्रांग होता है एंड तुम्हें मूड स्विंग्स भी कम होगा। तुम खुद 3 दिन मॉर्निंग सनलाइट लेके देखो, तुम्हें खुद डिफरेंस फील होगा। एंड मॉर्निंग सनलाइट लेने के बाद तुम सो मत जाना, तुम अपना दिन उससे स्टार्ट करना। सेकेंड पॉइंट पे जो स्किल वाला मैंने एस्पेक्ट बताया, तुम उसे सीखना स्टार्ट करना, अपना स्किल सीखने में टाइम देना। एंड अगर तुम सनलाइट नहीं ले पा रहे हो तो तुम नाइट वॉक कर सकते हो एंड हफ्ते में 3 दिन फिक्स वर्कआउट करो, क्योंकि एक्सरसाइज करना ये तुम्हारा फ्यूल है। एंड फोर्थ पिलर है एक्शन आइडेंटिटी। पता है तुम सबसे ज्यादा यूजलेस फील कब करते हो? जब तुम कुछ नहीं करते। एंड जब तुम यूजलेस खुद फील करते हो अंदर से, तो तुम्हारे आसपास वाले भी तुम्हें सेम फील करने पे मजबूर करेंगे। बट वहीं पे अगर तुम वो सारे टास्क कंप्लीट करो जो तुम खुद से कहते हो, जैसे कोई क्लाइंट का वर्क करना या फिर कोई वीडियो एडिट करना या फिर किसी स्किल पे काम करना, कुछ भी, जैसे ही तुम ये सब थोड़ा थोड़ा करोगे तो तुम अपनी लाइफ पे और ज़्यादा कंट्रोल फील करोगे एंड तुम खुद की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। एंड एक चीज़ तुम अपने माइंड में बिठा लो कि आसपास के लोग चाहते हैं कि तुम लेस फील करो एंड अगर तुम उनका मान के लेस सच में फील करोगे तो वो जीत गए। एंड जब तुम छोटे छोटे एक्शन लोगे तो तुम यहाँ पे खुद को रीप्रोग्राम कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में मोमेंटम का फोर्थ पिलर ला रहे हो। ये फोर्थ पिलर तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लाता है जो अब तक नहीं था या फिर चला गया था। एंड नाउ फिफ्थ इज फुलफिलमेंट। यू नो वन थिंग आई नो कि हम सबके माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं। किसी को यूट्यूब वीडियोस बनाना है, किसी को इंस्टा रील्स बनाना है, किसी को म्यूजिक बनाना है, किसी को मूवीज बनाना है, मतलब कुछ क्रिएट करना अपने आइडियाज़ को यूज़ करके। एंड एज आई सेड कि हमारे माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं, तो आई वांट कि तुम उन आइडियाज़ को यूज़ करो, उन आइडियाज़ को लाइफ दो, उन आइडियाज़ को किसी भी फॉर्म में रियलिटी में लाओ एंड वर्ल्ड के सामने रखो। डोंट जस्ट कंज्यूम, क्रिएट। अपने क्रिएटिव साइड को सेटिस्फाई करो। डेली सिर्फ यूट्यूब को ही 350 to 400 मिलियन लोग यूज़ करते हैं एंड पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग डेली यूज़ करते हैं। एंड तुम्हें बस कुछ क्रिएट करके अपने आर्ट की तरफ अपने जैसे लोगों को लाना है। एंड अगर तुम इन 5 चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे ध्यान अब तक नहीं दे रहे हो, देन दिस इज द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग द वे यू आर फीलिंग। एंड इन 5 से तुम एक मोमेंटम में आते हो, वही मोमेंटम जो रनिंग के टाइम फील होता है जब तुम बहुत टाइम से रन कर रहे हो एंड बस किए जा रहे हो। तुम्हें वैसा ही मोमेंटम ये ला कर देगा। यू विल फॉल इन लव विथ लाइफ, यू विल फॉल इन लव विथ लिविंग। एंड ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत सुंदर है, इसे अच्छा या बुरा यहाँ के लोग बनाते हैं। एंड काफ़ी सारे एडवेंचर वाले प्लेस है जहाँ तुम जा सकते हो एंड बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बट अगर तुम यहीं पे रुक गए तो तुम पे वैसे मैं 1 वीक का चार्ट भी देने वाला हूँ जिसका यूज़ करके अपना डेली रूटीन बना सकते हो। एंड ये चार्ट बिल्कुल फ्री है जो मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे फर्स्ट पिलर पे एक चीज़ और ऐड करना था एंड दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग डे। तुम वीक में कोई भी एक दिन चूज़ करोगे जिसे तुम कहोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग डे, जिस दिन तुम बस बैठकर आइडियाज़ लिखोगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी कंटेंट बनाना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, न्यू तरीके की कोई यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई न्यू स्ट्रैटेजी, तुम्हें बस अपने माइंड के सारे आइडियाज़ को किसी भी पेपर या फिर कोई नोट ऐप पे निकालना है। एंड इसके लिए तुम नोशन ऐप भी यूज़ कर सकते हो, जिसको तुम डेस्कटॉप में भी ऐसे ऐड करके यूज़ कर सकते हो एंड ऐप में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फ़ोन में। तो कॉफ़ी या चाय लो एंड अपने आइडियाज़ को लिखो बिना किसी जल्दबाजी के। तुम ये वीकली प्लान फॉलो कर सकते हो, इससे तुम्हारे ऊपर लोड नहीं आएगा एंड पूरा प्रोसेस फन रहेगा। जहाँ तुम्हें वर्कआउट वीक में 3 दिन करना है एंड वर्कआउट में तुम कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। एंड इसमें तुम्हें मॉर्निंग सनलाइट भी लेना है। अगर तुम डेली मॉर्निंग सनलाइट ले रहे हो तो ठीक, वरना तुम वीक में 3 से 4 दिन भी ले सकते हो एंड वो नहीं तो तुम नाइट वॉक कर सकते हो। एट दी एंड बाहर की दुनिया की आदत डालो एंड बाकी बचा हुआ सारा टाइम तुम्हारे वर्क, लर्निंग एंड कुछ क्रिएट करने का है। एंड वीक में एक दिन होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग डे, जहाँ पे तुम बैठकर बस अपने आइडियाज लिखोगे, माइंड को फ्री करोगे। इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड मैं इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करने वाला हूँ, तो तुम वहां जाके भी इसे देख सकते हो।